हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और इस बात को पूरा बिहार अब जान चुका है। तो अभी ये जो अनंत सिंह है, ये 5 बरस से पटना के बेऊर जेल में बंद था। इस पर हथियार रखने के मामले थे, दो दो मामलों में 10-10 बरस की सजा मिली थी। कल अनंत सिंह गया था मूछ पड़ताव देते हुए पलटू राम से मिलने मुख्यमंत्री आवास 1 मार्ग पटना। और उसके बाद बातचीत मतलब ऐसी बात आई कि दोनों ने बंद कमरे में गुफ्तगू की, है ना। जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर नहीं गया सीएम हाउस, उससे लग रहा है कि इस बार पत्नी का टिकट कटवा देगा। इस बार नीलम देवी को घर पर बैठा देगा, नीलम देवी फिर रोटियां बेलेंगी और ये अपना माननीय विधायक बनेगा। और जिस तरह से हमारे पलटू राम निर्लज हैं, हो सकता है अनंत सिंह को बिहार का गृह मंत्री बना दे। देखिए, कोई आम आदमी यदि अपना दुख दर्द लेके मुख्यमंत्री आवास में मिलने जाए तो मिल ही नहीं पाएगा। उसको संतरी माँ बहन की गालियां देकर भगा देंगे, है ना। हो सकता है पीठ पर 2-4 लाठी भी मार दे। यदि कोई आम आदमी, बिहार का गरीब आदमी आज मुख्यमंत्री आवास में जाना चाहे, पलटू राम से मिलना चाहे कोई अपना दुख दर्द लेके, तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो माफिया डॉन है वो बड़ी सी गाड़ी पर एकदम मूछ प्रताव देते जाता है और पलटू राम उसके साथ कमरे में बंद होके बात करते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी बिहार का राजनीति का माहौल बिगड़ा हुआ क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह सीएम नीतीश कुमार का आवास जाते हैं और क्या बातचीत होता है ये किसी का पता नहीं है। एक रूम में जाकर आपस में दोनों बातचीत करते हैं। क्या चीज पर बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, 2025 में होने वाला है। इसको लेकर बात चली होगी और अभी हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास मौजूद हैं। अब इसी पर आज हम सर से कुछ सवाल करेंगे और क्या इस पर बात करते हैं। क्या सर, बाहुबली अनंत सिंह सीएम आवास जाकर उनका एंट्री हुआ जो जबरदस्त एंट्री था, क्या इस पर बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी दर्शकों को बताया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और इस बात को पूरा बिहार अब जान चुका है। तो अभी ये जो अनंत सिंह है, ये 5 बरस से पटना के बेऊर जेल में बंद था। इस पर हथियार रखने के मामले थे, दो दो मामलों में 10-10 बरस की सजा मिली थी। लेकिन पलटू राम ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, पुलिस अधिकारियों को और सरकारी वकीलों को, कि जब हाई कोर्ट में अनंत सिंह की सुनवाई हो इस मामले की, तो अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं करना। तो जो हमारे आज्ञाकारी सरकारी वकील हैं, आज्ञाकारी आईपीएस अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया पटना हाई कोर्ट में, और इसलिए अनंत सिंह उस मामले में बरी हो गया। अब कायदे से होना चाहिए था कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदे से ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है। तो अभी कल अनंत सिंह गया था मूछ पड़ताव देते हुए पलटू राम से मिलने मुख्यमंत्री आवास 1 मार्ग पटना। और उसके बाद बातचीत मतलब ऐसी बात आई कि दोनों ने बंद कमरे में गुफ्तगू की, है ना। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, उस पर सबका ध्यान गया है कि अनंत सिंह के साथ उसकी विधायक पत्नी नहीं गई थी, जी नीलम देवी नहीं गई थी। ये बात एक मार्के की बात है। बहुत लोगों का ध्यान नहीं भी पड़ा, लेकिन कुछ लोगों का ध्यान तो पड़ गया है कि अनंत सिंह के साथ और मतलब कोई कोई आलतू फालतू लोग गए थे, लेकिन उसकी पत्नी जो है नीलम देवी, जो मकामा से विधायक है, उसको अनंत सिंह अपने साथ नहीं ले गया था। तो और अभी उसने जेल से बाहर आने पर एक ये भी बयान दिया था अनंत सिंह कि मेरी जो पत्नी है वो किसी काम की नहीं है। तो पता नहीं अब ये पति पत्नी के बीच लगता है कुछ दूरियां बढ़ रही है या कुछ खटास आ गई है। लेकिन ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का दूसरा विषय ये है कि 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं बिहार विधानसभा के, इस बार हो सकता है जो अनंत सिंह है वो जदयू के टिकट पर, मतलब तीर छाप पर मोकामा से चुनाव लड़े। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देखिए, यहाँ बिहार में मतलब एक तरफ हमारे पलटू राम कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं, हम न किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन पिछले साल इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से छुड़वा दिया था, जो एक सजा याफ्ता खूनी था, जिसने एक आईएएस अधिकारी की नेशनल हाईवे पर हत्या कर दी थी। और पलटू राम ने उसको छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया।
बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए, क्योंकि पलटू राम को लोगों ने बताया कि आनंद मोहन को अगर आप जेल से छोड़ देंगे तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंध हमारी हो जाएगी। तो पिछले साल इन्होंने आनंद मोहन को छोड़ा, इस साल अनंत सिंह को सर पर बैठाए हुए हैं। तो यही तो बिहार की स्थिति है जी। क्या सर, जो बाहुबली अनंत सिंह है वो आकर बोलते हैं कि जनता अगर हमको कहेगा तब हम चुनाव लड़ेंगे, अगर जनता नहीं कहेगा तो जनता के जो कैंडिडेट पसंद है उसी को हम साथ रहेंगे। खैर ये सब तो देखिए बोलने वाली बात है, ये जनता की बात क्या है, ये तो देखिए चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। और जैसा अभी आ रहा है, मतलब जिस तरह से अपनी पत्नी को लेकर नहीं गया सीएम हाउस, उससे लग रहा है कि इस बार पत्नी का टिकट कटवा देगा, इस बार नीलम देवी को घर पर बैठा देगा, नीलम देवी फ्री रोटियां बेलेंगी और ये अपना माननीय विधायक बनेगा। और जिस तरह से हमारे पलटू राम निर्लज हैं, हो सकता है अनंत सिंह को बिहार का गृह मंत्री बना दे, कानून व्यवस्था को देखे। तो ये सब जो कुछ हो रहा है ये बहुत मतलब एक गलत चीज हो रही है। पलटू राम से जब पूछा जाता है या भाषणों में, ये तुरंत 2005 में चले जाते हैं, कहते हैं 2005 के पहले तो जंगल राज था, ऐसा था वैसा था, है ना। ठीक है, उस समय जंगल राज था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो खुद माफिया सरगनाओं के जूते साफ कर रहे हैं। अच्छा सर, आप जैसे कि बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार माफियाओं के अपनी ओर ला रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्टी है जिसमें माफिया डॉन नहीं है? कोई ऐसा पार्टी है भारत में? देखिए, जो सबसे स्वच्छ पार्टियां हैं, जिस पार्टियों में सबसे अनैतिकता है, वो वाम पार्टियां हैं, वाम दल है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां जिनको कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टियों में अभी भी आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा नैतिकता का स्तर जो है वो उच्च है। और 25-25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टियों ने बंगाल में शासन किया, अभी भी केरल में उनका शासन है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों में आप कभी नहीं सुनेंगे कि इस तरह के मतलब बाहुबली लोग, गुंडे मवाली रहते हैं। पार्टियां छोटा सर तो चर्चा थोड़ा छोटा ठीक है, होता ठीक है, छोटा ही है, लेकिन बड़ा पार्टी होता है, जहाँ ठीक है, पे बड़ा घर होता है वहाँ झगड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना सर? ठीक है, छोटा ही है, लेकिन बिहार में भी आप देखिएगा कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई गुंडा मवाली नहीं रहता है। अगर ऐसे आप देखें तो सभी पार्टियों में थोड़े बहुत गुंडा मवाली हैं, कम्युनिस्टों को छोड़ के, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुंडे मवाली हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे ज्यादा पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यदि सबसे ज्यादा गुंडे मवाली, लुच्चे लफंगे, माफिया यदि किसी एक पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। क्या सर बाहुबली अनंत सिंह आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के पक्ष में जा सकते हैं? उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। देखिए क्या हुआ कि अनंत सिंह की जो पत्नी थी नीलम देवी, वो तो पिछला चुनाव यानी 2020 का चुनाव राजद के ही टिकट पर लड़के जीती, लालटेन छाप पर ही जीती। लेकिन राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। इस साल दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि 12 फरवरी को पलटू राम ने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया था, और उस विश्वास मत के दौरान नीलम देवी जो राजद की विधायक है, लालटेन छाप है, उसने भी जाकर जदयू के पक्ष में, पलटू राम के पक्ष में मतदान किया। तो उसी समय ये बात स्पष्ट हो गई कि नीलम देवी और अनंत सिंह का जो झुकाव है वो अब पलटू राम की ओर होने लगा है। उसके बाद अभी मई महीने की बात देखिए, अभी तो मई महीना गुजरा है, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पेरोल पर बाहर किया गया था। और कहा गया था कि ये पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेगा, लेकिन असली बात यह थी कि अनंत सिंह को वहाँ मुंगेर लोकसभा सीट में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। 4 लाख से जीत के बाद। हाँ, और जहां अनंत सिंह बेउर जेल से बाहर आया तो बोला कि लल्लन बाबू तो 5 लाख से जीतेंगे। मैंने उस समय भी पलटू राम से सवाल किया था कि यदि जमीन का बंटवारा करना है तो क्या 4 जून की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? मतगणना तक क्या नहीं रुका जा सकता था? जमीन का बंटवारा इतनी इमरजेंसी हो गई कि एकदम तुरंत छोड़ो। तो बिहार में अंधेर गर्दी है। अभी देखिए, कोई आम आदमी यदि अपना दुख दर्द लेके मुख्यमंत्री आवास में मिलने जाए तो मिल ही नहीं पाएगा, उसको संतरी माँ बहन की गालियां देकर भगा देंगे, है ना। हो सकता है पीठ पर 2-4 लाठी भी मार दे। यदि कोई आम आदमी, बिहार का गरीब आदमी आज मुख्यमंत्री आवास में जाना चाहे, पलटू राम से मिलना चाहे कोई अपना दुख दर्द लेके, तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो माफिया डॉन है वो बड़ी सी गाड़ी पर एकदम मूंछ पर ताव देते जाता है और पलटू राम उसके साथ कमरे में बंद होके बात करते हैं, उसके आगे दांत निपोड़ते हैं। तो ये सब बहुत जिसको कहते हैं ना, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। तो वही बात है, जो हंस है वो दाना दुन का चुन रहे हैं और कौआ लोग विधायक बने हैं, मोती खा रहे हैं जी। सर आप पर एक सवाल उठते रहता, जी वीडियो में कमेंट में भी आते रहता है, जी जी पब्लिक के लोग करते हैं जी जी
वो बोलते हैं कि हमेशा ये ऊंचा जाति को टारगेट करते रहते हैं, इस पर क्या बोलना चाहते हैं सर? पहली बात मैं बता दूं कि कोई जाति ऊंचा और कोई जाति नीची नहीं होती है, सभी जातियां बराबर है। और यदि आप सवर्ण और इसकी बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि लोग मुझे दास मेरा सरनेम है, लोग मुझे दलित समझ जाते हैं, तो मैं दलित नहीं हूं, है ना। मैं कायस्थ हूं और खुद मैं अगड़ी जाति से आता हूं और मैं जनरल कैटेगरी से आईपीएस भी बना था। और हाँ, ये बात जरूर है कि मैं अंबेडकर वादी कायस्थ हूँ, इसलिए दलितों के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, दलितों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन लोग ऐसी बात वो लोग ज्यादा कहते हैं जो समझते हैं कि दास सरनेम से मुझे दलित समझ जाते हैं और उनको लगता है कि मैं सवर्णों पर ज्यादा हमलावर रहता हूँ। ये बात गलत है जी। तो चलिए दोस्तों, बाहुबली अनंत सिंह का एंट्री हुआ था सीएम आवास में, उसी पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी बोले। आप बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये जो बोले हैं वो कितना सही है। बाकी आप लोग लगातार बने रहें खबरों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।